नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर धूमधाम से मनाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने भी पूरे देश के अंदर से अनेक उद्योगपति और सभी साधु संतों को निमंत्रण भेजने की तैयारियां शुरू भी कर दी हैं और बहुत लोगों तक निमंत्रण पहुंच भी चुके हैं। लेकिन इसी के बीच में एक खबर आती है कि पूरे देश के अंदर जो चारों शंकराचार्य हैं वो इस पूरे कार्यक्रम से अपनी दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने ना जाने का फैसला लिया है और कहीं कहीं से बातें आ रही हैं कि मंदिर अभी अधूरा है। मंदिर के अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की विधि है वो बहुत ही सही तरीके से नहीं निभाई जा रही है। इन कारणों से शंकराचार्यों ने अपनी दूरी उस कार्यक्रम से बनाई है, जिसमें कि उन्होंने 2-3 प्रश्नों के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि वो अपने मंदिर निर्माण के कार्य में, जो मंदिर निर्माण का भव्य कार्यक्रम होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, उसमें नहीं जाएंगे। उसका कारण क्या है, वो 2-3 प्रश्न आज हमारे बीच धर्मशास्त्र अनुसंधान केंद्र के फाउंडर माननीय आचार्य अशोक शर्मा जी साथ हैं। वो हमें बताएंगे कि क्या ये सभी जो आरोप शंकराचार्य के माध्यम से लगाए गए हैं, क्या उनमें धर्मशास्त्र के मुताबिक क्या इसमें किया जा सकता है। नमस्कार पंडित जी, आपका हमारे पब्लिक वॉइस K2K पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि शंकराचार्य जी ने आरोप लगाए हैं। पहला आरोप उन्होंने लगाया है कि अभी मंदिर का निर्माण अधूरा है, तो ऐसे में क्यों प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, इस पर आप अपना संज्ञान दें। जय श्री राम। देखो, वैसे देखा जाए तो हमारे जो पीठाधीश्वर हैं वो सभी ही बड़ी आदरणीय और हमारे लिए तो बड़े ही पूजनीय हैं, लेकिन उनका अपना मत है कि जब तक मंदिर का निर्माण संपूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जाता उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए। लेकिन ये उनका अपना मत है। इसमें ये देखना चाहिए कि जहां पर भी श्री राम लला की मूर्तियों की जहां स्थापना होनी है, प्रतिष्ठा होनी है, यदि वह स्थान अगर संपूर्ण रूप से अगर वो बन चुका है, उसका निर्माण हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर प्राण प्रतिष्ठा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। शास्त्र की दृष्टि से भी इसका विचार किया जा सकता है, क्योंकि जिस स्थान पे प्रतिष्ठा होनी है वहां पर जो है वो संपूर्ण रूप से पूर्ण होना चाहिए। वहां पर किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन या किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा है कि कंप्लीट हो चुका है तो वहां प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। वैसे भी ये मंदिर बड़ा दिव्य और भव्य रूप में और बड़े विशाल रूप में बन रहा है, तो संभावना है कि उसको कंप्लीट होने में हो सकता है और 1-2 वर्ष लग जाए। इसलिए ये कोई कारण नहीं है। जहां पर प्रतिष्ठा होनी है वहां पर अगर कंप्लीट हो चुका है तो प्राण प्रतिष्ठा की जानी चाहिए। इसमें शास्त्र की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। पंडित जी, आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि जब मंदिर पूर्ण होगा तो उसमें और भी समय लग सकता है। लेकिन अभी एक और प्रश्न बहुत आ रहा है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की इतनी जल्दी क्यों है, जबकि अभी अप्रैल के अंदर रामनवमी भी आने वाली है, फिर अभी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम क्यों? देखिए, जितने भी जो हमारे धर्मावलंबी हैं, हमारे पीठाधीश्वर आदि हैं, वो धर्म के जानकार हैं, लेकिन न्याय, राजनीति, कूटनीति, इन सब चीजों के बारे में भी कितनी जानकारी है इस बारे में नहीं कहा जा सकता। देश के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, उनके सामने हो सकता है कि नाना प्रकार की जो हैं वो परेशानियां रही हों, क्योंकि 450 वर्षों के संघर्ष के बाद यह वह दिन आया है जब हम इस मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं और इसमें श्री राम लला की मूर्तियों की स्थापना भी की जा रही है। क्योंकि विरुद्ध धर्मियों ने इस मंदिर को नए बनाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे हैं। तो हो सकता है कि एक राजनीति या कूटनीति के आधार पर ऐसी भावना हो कि इस मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द पूरा करके और उसमें भगवान श्री रामचंद्र जी की जो मूर्तियां हैं उनकी स्थापना की जाए, ताकि देश के अंदर जो भी सदाचार और भाईचारे की जो लहर चल रही है ये यूं ही बनी रहे और आपस में किसी प्रकार की कोई विसंगति पैदा ना हो। ऐसा ना हो कि बहुत समय अगर लगा देते तो संभावना है कि विरुद्ध धर्मी हो सकता है कि मंदिर निर्माण को रोकने के लिए और नए नए प्रकार के षड्यंत्र पैदा करते। आपस में कहीं न कहीं दो समाजों के बीच में टकराव होने की परिस्थितियां बन सकती थी। यही कारण हो सकता है। आचार्य जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्यों इतनी जल्दी किया जा रहा है मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। अब एक आरोप और बहुत ज्यादा लग रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है क्या वो सही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए,
प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त निकाला गया है वो बड़ा ही सुंदर निकाला गया है, क्योंकि पौष मास में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि सोमवार और मृगशिरा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर 28 आनंद आदि योग हुआ करते हैं, उनमें आनंद योग की प्रशंसा भूरी भूरी प्रशंसा की गई। यदि सोमवार हो और मृगशिरा नक्षत्र हो तो आनंद आदि योग बनता है। उस योग में जो भी शुभ कार्य किया जाता है वो बड़ा ही आनंद उल्लास प्रसन्नता देने वाला होता है। इसलिए यह योग जो है बहुत ही सुंदर है और इसी मुहूर्त के अंदर जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही इस मुहूर्त को जिन भी जानकार लोगों ने निकाला है वो ज्योतिष शास्त्र की और गणित शास्त्र की बहुत ही अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में एक मुहूर्त है जो सदैव हुआ करता है, बुधवार को मात्र उसको हम त्याज्य मानते हैं, उसका नाम है अभिजीत मुहूर्त। तो अभिजीत मुहूर्त की जो प्रशंसा करते हुए महर्षि नारद जी ने स्वयं कहा कि अभिजीत मुहूर्त जो है वो भगवान पुंडरीकाक्ष का सुदर्शन जो चक्र है उसी की भांति है। जिस प्रकार सुदर्शन चक्र सभी आतताइयों का वध करके पुनः लौट कर आ जाता है, उसी प्रकार अभिजीत नक्षत्र में या अभिजीत मुहूर्त के अंदर किया गया जो कार्य है वो सर्वदा शुभ फल देने वाला है। तो अयोध्या के अनुसार उस समय 12:08 के समथिंग जो है मुहूर्त निकाला गया है। तो वो जो समय है वो अभिजीत मुहूर्त का समय है। इसमें मेष लगन के अंदर जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होगी। लगन में ही बृहस्पति विद्यमान है, नवांश वृश्चिक का चल रहा होगा, बृहस्पति नवांश के अंदर उच्च के होंगे, शनि 11वें भाव के अंदर विराजमान है, सूर्य शुक्र और बुध का 9वें भाव के अंदर जो है स्थिति है। हाँ माफी चाहूंगा, सूर्य तो 10वें भाव में है, तो 10वें भाव में सूर्य की स्थिति भी बहुत अच्छी मानी गई। उपचय स्थानों में यानी कि 3, 6, 10, 11 भाव, इनमें से आप देखें तो 6ठे भाव में तो जो है वो केतु की स्थिति है और 12वें भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति रहेगी और 10वें भाव में सूर्य और 11वें भाव में शनि है। तो 4 उपचय स्थानों में से 3 उपचय स्थानों में पाप ग्रहों की स्थिति भी इस लगन को और अत्यधिक महत्वपूर्ण बना देती है। इसलिए मुहूर्त तो बहुत ही सुंदर निकाला गया है। आजकल एक और बहुत ज्यादा चर्चा में है कि सनातन धर्म के अंदर जितने भी अनुष्ठान होते हैं वो सब सहपत्नी के साथ होते हैं। तो ऐसे में मोदी जी मुख्य यजमान है, तो आप क्या इसमें बताएंगे कि भाई किस तरीके से ये कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए ये तो अभी एक विचारधारा है, लोग अपने अपने मत से न जाने कितने कितने प्रकार की बातें बनाएंगे, क्योंकि एक ही नहीं तकरीबन 10-15 लोग जो हैं वो जोड़े सहित शायद इसमें बैठेंगे और उनको यजमान बनाया गया है। हाँ मोदी जी भी उसमें भाग ले रहे हैं। हाँ ऐसी स्थिति में जैसे हमें मालूम है कि श्री रामचंद्र जी ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था तो उनकी पत्नी सीता जो माता जो है वो उस समय वहां मौजूद नहीं थी, वो वाल्मीकि जी के ऋषि के आश्रम में थी। तो ऐसी स्थिति में गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सोने की मूर्ति बनवाई थी सीता माता के स्वरूप में और उनके साथ में बैठ करके उन्होंने वो जो है अनुष्ठान पूर्ण किया था। तो हमारे यहाँ पर भी जो है ऐसी स्थितियां बनती हैं कि मोदी साहब की पत्नी नहीं है तो चाहे किसी नारियल को, किसी सुपारी को या किसी मूर्ति आदि की स्थापना करके और उसी भांति जैसे पहले किया जा चुका है उसी भांति इस अनुष्ठान को भी कंप्लीट किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होना चाहिए। आपने सभी सवालों का जवाब तो दिया, अगर आप भी इसमें कुछ और ज्ञान की बात बताना चाहें तो आप कृपया। हाँ मैं तो सब बहुत ही आनंदित हूँ इस विषय को लेकर की, क्योंकि मुझे मालूम है और हम सभी भारतीयों को बड़ा गर्व होना चाहिए कि हम उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। और इस बात के लिए हमें गर्व भी होना चाहिए। कारण भी है कि हमारे जितने पूर्वज थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी इस मंदिर निर्माण के लिए, वो इसके साक्षी ना बन पाए और आने वाली पीढ़ियां भी इसकी साक्षी नहीं बन पाएंगी। इसलिए हम सब लोग ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी कृपा है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। इसलिए हम सभी भारतवासी बड़े भाईचारे के साथ, बड़े उत्साह के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस 22 जनवरी के त्योहार को इस प्रकार से मनाएं। मान लो कि दीपावली का ही पर्व मना रहे हैं तो सभी हम अपने घरों के अंदर सुंदर सुंदर लड़ियां लगाएं, पटाखे छुड़ाएं, दीपमाला करें, नवीन वस्त्र धारण करें, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाएं और इस पर्व को दीपावली की भांति मनाएं। यही मेरी शुभकामना है और हम सभी पर भगवान श्री राम
माँ भगवती सीता और भक्त शिरोमणि हनुमान जी का आशीर्वाद हम सभी को, हमारे देशवासियों को प्राप्त होता रहे, ऐसी जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी ने देखा कि आचार्य अशोक जी ने पूरी तल्लीनता से सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें बताया कि शास्त्र सम्मत इस विषय पे क्या अपनी राय रखता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।